हेमंत सोरेन के हैंडल से, एक्स हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, कविता की पंक्तियां ट्वीट की गई हैं। जो ईडी का दफ्तर है वहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची और उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वो भीतर ही हैं। कुछ औपचारिकताएं होती हैं किसी भी गिरफ्तारी के बाद, किसी भी संस्था के द्वारा, जब एजेंसी के द्वारा जब भी गिरफ्तारी होती है उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है कि क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या जांच होनी है, क्योंकि गिरफ्तार करने से पहले पूरी तरीके से स्वस्थ वो व्यक्ति रहे ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह की कोई ये बात ना कही जाए कि हिरासत के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान इस तरह की चीज हो गई है। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है और इस सब के बीच राज्य में आगे क्या होगा ये बात इस समय किसी के भी समझ से परे है। अनुपम, लेकिन ये चीज समझाइए कि महाराष्ट्र वो राज्य रहा जहां पर पार्टियां टूटकर नहीं आई, बल्कि पार्टियां ही बीच से टूटकर आ गई और वहां पर जितनी पार्टियां विपक्ष में उतनी आपको सामने भी हूबहू वही शिवसेना का एक दूसरा गुट, वही एनसीपी का एक दूसरा गुट। तो झारखंड में जो जेएमएम है या फिर जो बाकी गठबंधन के दल हैं, क्या इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनमें सब कोई एकजुट है या उनके मन में भी डर है? देखिए, आपने महाराष्ट्र की बात की तो शुरू में तो महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि शिवसेना टूटेगी और एक तरह से दो फाड़ होकर दो हिस्सों में बदल जाएगी और वहां से दूसरे गुट में चले जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक असंतोष तो है पार्टी के भीतर, क्योंकि हेमंत सोरेन के बाद कौन संभालेगा कमान, इस पर दो नामों की चर्चा हुई, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन। तो ऐसे में अंततः चंपई सोरेन को उन्होंने अपने कमान सौंपने का फैसला किया। अब प्रत्यक्ष तौर पर तो सभी कह रहे हैं, हमने काफी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और विधायकों से बात की, सब कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने पर राजी हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ तो विरोधाभास अभी भी बना हुआ है। खासतौर पर दो तीन लोग ऐसे हैं जो सुनने में आ रहा है कि इससे खुश नहीं है। ऐसे में अब निर्भर कर रहा है कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एक साथ रह सकते हैं, एकजुट रह सकते हैं। और क्या बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा सकती है? तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और ये खबर अभी पूरी नहीं हुई है। दिन खत्म होने को, यानी कि 12 बजे को अगर हम एक पैमाना लेकर चलें तो समझिए कि अब मुश्किल से 45 मिनट का समय रह गया है। लेकिन अभी भी ईडी के दफ्तर के बाहर भी गतिविधियां जारी हैं। क्या राजभवन की ओर से कुछ कहा जाएगा नए मुख्यमंत्री को लेकर? इस चीज को भी लेकर अभी खबरें छन छन कर आ ही रही हैं हमारे सामने। हेमंत सोरेन का इस्तीफा और उसके बाद ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद जो झारखंड के विधायक हैं उनकी तरफ से कहा गया, चंपई सोरेन को उन्होंने अपने नेता के तौर पर, नए मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। राज्यपाल के सामने उनका नाम रखा गया है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हमारा पास 47 एमएलए है, 47 एमएलए है, 47 एमएलए है। 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ करके कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि कागज देखकर आपको जल्दी बुलाएंगे, लेकिन अभी प्रतीक्षा जारी है।